अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफ सिंधु। आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी घर की क्या सूरत हाल है, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, या कब तक बनेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है, तो इसके रेट्स इस वक्त क्या चल रहे हैं, सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इसी वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आए जी, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपसे गुजारिश है, वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपके जहन में होती हैं या सवालात होते हैं। इंशाल्लाह उनके जवाबात जो हैं, जितने भी सवाल होते हैं, वो सारे के सारे इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा और कोशिश करूँगा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इस वक्त करंट चल रही है वो आपको मैं दे सकूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं अक्सर वीडियोज़ इस पे बनाता रहता हूँ और मुझे जो मैसेजेस आते हैं लोगों के, उसके अंदर मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव मैसेजेस भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक सवाल जो है ना, वो बड़ा अहम होता है कि ये वीरान है, जंगल है, यहाँ तो 15 साल तक कुछ नज़र नहीं आएगा। सो जिसका मुंह उतनी बातें, बस इस तरह के बहुत सारे होते हैं, अपना सवालात होते हैं लोगों के, या खुद से ही सवाल बना के खुद से ही जवाब दे देते हैं। आज सारी बातें मैं इंशाल्लाह इसके अंदर क्लियर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि इसकी जो लैंड लोकेशन है, क्योंकि मैं यहाँ से शुरू करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसकी लैंड लोकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज़बरदस्त है। असल में रिंग रोड जिसको लग जाए और उसको मेन इंटरचेंज, दो तकरीबन इंटरचेंज इसको लगते हैं फ़ेज़ 9 प्रिज्म को रिंग रोड के, तो अप्रोच में ये अच्छी जगह है, मेरी नज़र के अंदर बहुत अच्छी है। और अगर हम बात कर लें, अब लोग फ़ेज़ 10 की फ़ाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फ़ेज़ 10 जो है वो तो मैं समझता हूँ 9 से भी बहुत पीछे करके, ना उसको रिंग रोड लग रहा है, ना उसको मेन फिरोजपुर रोड लगता है। हाँ, अप्रोच मिलेगी फिरोजपुर रोड से, लेकिन आबादी के अंदर से जाकर एक एरिया है, वहाँ से उसको अप्रोच मिलेगी। लेकिन मकसद ये है कि मेन ऊपर जो आपका जो गेट होता है वो नहीं है। इसी तरह फ़ेज़ 9 प्रिज्म है, जैसे कि उसका तो जस्ट मेन गेट जो है वो है ही रिंग रोड के ऊपर। आप आशियाना का रिंग रोड उतरें और साथ ही उसका गेट है कि आप गेट के सामने खड़े होकर रिंग रोड देख रहे होते हैं कि जी ये सामने है हमारा, ये जो रिंग रोड है वो सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो अप्रोच के हवाले से मैं बताऊं कि फ़ेज़ 9 प्रिज्म जो है वो बहुत अच्छी लोकेशन का है। दूसरी चीज़, इसकी दूसरी अप्रोच आ जाती है फ़ेज़ 9 टाउन से। अगर आप फ़ेज़ 6 से आते हैं, बेदिया रोड का अंडरपास क्रॉस करते फ़ेज़ 9 टाउन में आते हैं और टाउन से आपको फ़ेज़ 9 प्रिज्म में आना पड़ता है। अच्छा, तीसरी जो इसकी अप्रोच है वो है पीछे रूही नाले की तरफ से है, जहाँ निशाद फैक्ट्री वगैरह और इस तरह का जो नाला चल रहा है, गजुमते के साथ जो नाला आता है, बेदिया रोड पे चल रहा होता है, वहाँ से भी अप्रोच है। ये होगी इसकी 3 अप्रोचेस। लेकिन मेन अप्रोच इसकी हमेशा रहेगी मेन रिंग रोड वाली, जो उसका बहुत बड़ा इन्होंने एड्रेस बनाई हुई है, गेट बना हुआ है, तो मेन इसकी अप्रोच वो है। ये तो होगी उसकी जो लोकेशन थी उसके हवाले से बात। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी जो डेवलपमेंट है। देखिए, डेवलपमेंट इसकी नॉर्मल फ़ेज़ जो हमने जितने भी आज तक देखे हैं बिल्कुल वैसी है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद उससे अच्छी ही हो सकती है। उसकी रीज़न शायद ये है कि जो हम ज़ाहिर है कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, पहले प्रोजेक्ट में जो गलतियाँ हम कर चुके होते हैं, तो कोशिश करता है ना हर बंदा कि वो गलतियाँ इसमें ना हो। इसी तरह फ़ेज़ 9 की जो डेवलपमेंट मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। इसकी जो रोड्स हैं वो ज़्यादा वाइड हैं निस्बतन पिछले फ़ेज़ के। रोड्स काफ़ी वाइड भी हैं, खुले हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस वो ऊपर से बड़ा इतना फ़ेज़ है कि आप ये समझ लिए कि अगर मैं फ़ेज़ 6, 7 को मिला लूँ या 8 भी शायद उसमें अंदर एंटर कर लूँ, तो उससे बड़ा फ़ेज़ 9 प्रिज्म एक अकेला फ़ेज़ है। इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी इनके अपना DHA के इसके अंदर आएंगे, जैसे कि एक थीम पार्क भी बना रहे हैं। तो ज़ाहिर किसी भी फ़ेज़ में अभी तक थीम पार्क नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास स्पेस है, जगह है, अपने बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ये बना सकते हैं। ये तो है इसकी डेवलपमेंट। अच्छा, कितनी कंप्लीट हो गई है? अराउंड मैं आपको बताऊं तो इस वक्त 80 to 90% डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। बाकी कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर अभी डेवलपमेंट हो रही है और वो भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगी।
अब आते हैं यहाँ पर घर कितने बने हुए हैं। देखिए क्यू ब्लॉक है, इनका जो सेक्टर क्यू है, अगर 9 टाउन से हम एंटर हों तो सेक्टर क्यू के अंदर कुछ 4 को 5 घर इस वहाँ पर बने हुए हैं या बन रहे हैं कुछ। और इसी तरह वहाँ उसके साथ ही सेक्टर आर लगता है, सेक्टर आर में भी कुछ घर जो हैं अभी वहाँ पर 2 या 3 आई थिंक के घर वहाँ पर बने हैं और साथ साथ एक बन रहा होगा। इस तरह से अभी इसकी यहाँ पर घरों की कंडीशंस हैं। अब यहाँ पर पोजेशन कितने एरिया में, 6 सेक्टर्स हैं यहाँ पर अभी पोजेशन में, जहाँ पर अभी आप घर बना सकते हैं। DHA हर 3-4 महीने बाद 2 से 3 सेक्टर को पोजेशन दे देता है कि आप घर बनाएं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए कि अगर सपोज़ के एक सेक्टर में पोजेशन आया है, हम ये नहीं कह सकते कि रातों रात वहाँ पर एकदम से घर खड़ा हो जाएगा। देखिए एक प्रोसीजर है, आप पोजेशन लेटर आपको आता है, आपका प्लान बनता है, आप अपने आर्किटेक्ट से मिलते हैं, एक मैप बनाते हैं DHA के बायलॉज के मुताबिक, उसको फिर DHA में सबमिशन उसकी होती है, अप्रूवल होती है, दैन उसके बाद जाके आप अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो मकसद ये है कि इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अभी तो ये घर मैंने आपको बताया इस तरह है, हज़ारों नक्शे इस वक्त DHA में अप्रूवल के लिए सबमिशन उनकी हुई हुई है कि जिस तरह उनकी अपना अप्रूवल होती चली जाएगी नक्शों की, ठीक है, तो यहाँ पर इंशाल्लाह आपको घर बनते हुए नज़र आने लगेंगे। जो लोग कहते थे यहाँ पर जी 8-10 साल तक भी हमें कोई घर नज़र नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला 2-3 साल मैक्स मैं आपको कहूँ कि उसके अंदर आपको हर जो वहाँ पर पोजेशन होगा वहाँ पर कई घर आपको नज़र गाए बगाए नज़र आएंगे कि यहाँ पर घर बनने लगे हुए हैं और बनते हुए होंगे। आप अपना घर बना सकेंगे उसके दरमियान में। एक कनाल के घर को नॉर्मली 1 साल लगता है बनाने के लिए। अगर चंद एक घर भी वहाँ पर बने हों और अगर आप 1 साल आप स्टार्ट करें तो 1 साल के अंदर आपके साथ साथ पता नहीं कितने लोग और स्टार्ट कर देंगे घर बनाने के लिए। तो जब आपका कंप्लीट होगा तो बहुत सारे ऑलरेडी वहाँ पर घर बने हुए होंगे। तो 2-3 साल का पीरियड ऐसा है कि जो भी शख्स अगर वो ये चाहता है कि मैं अभी प्लॉट लूँ और 2-4 साल बाद उसका अगर प्लान है घर बनाने के लिए, तो उससे अच्छा फेज़ 9 प्रिज्म से उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न शायद ये है कि प्राइस जो है वो बड़ा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर अब प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गई हैं, रेट टूट चुके हुए हैं। तो अब इस टाइम पे जो बंदा बाइंग करेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो अपना घर के लिए लेना चाह रहा है, दोनों सूरतों में उसको फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी मैंने आपसे बता दिया, डेवलपमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर भी अगर कोई सवाल आपके ज़हन में हो और मैं उसका जवाब अभी शायद इसमें ना बता सका हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या अपना मैसेज भी कर दें या कॉल करके आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप कोई DHA में कोई भी किसी भी किस्म की कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।